वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम 5.3 प्रश्नावली को सॉल्व कर रहे थे। हम बच्चों 10th क्लास की मैथ को सॉल्व करा रहे हैं। इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, या तो 10th क्लास की इंग्लिश शुरू करेंगे, या हम आगे को मैथ को कंटिन्यू करेंगे, या 11th या 12th की। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जितना हो सके आप उन लोगों तक पहुंचाइए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, तो हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक में 5 सवाल हो चुके थे। आज हम छठा सवाल पढ़ेंगे 5.3 प्रश्नावली का। तो देखिए कैसे करेंगे। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। अंतिम और प्रथम पद, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम यह डालेंगे सॉल्यूशन। तो क्या बोला, प्रथम पद यानी कि ए बराबर हमें क्या दे रखा 17, और अंतिम पद क्या बोला है, अंतिम पद यानी कि ए एन बराबर कितना दे रखा 350। आगे दे रखा सार्वांतर, यानी कि यदि सार्वांतर 9 है, यानी कि हमें दे रखा डी बराबर 9। जो जो दे रखा बच्चों आपको सबसे पहले उसी को ही छांटना है। तो इसमें पूछा है कितने पद हैं टोटल, इस सीरीज में कितने पद होंगे, यानी कि एन बराबर हमें निकालना है, और इनका योग कितना होगा, यानी कि हमें एस एन बराबर भी हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोग इन क्वेश्चनों के अंदर आपको ये क्वेश्चन की छटाई करनी आनी चाहिए कि किस किस की वैल्यू दे रखी है और किसकी नहीं दे रखी। उसके बाद में आप ये सोच सकते हो कि इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। जब तक हमारे पास n नहीं होगा तब तक हम Sn नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले n निकालना। n निकालने के लिए हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों, हमने पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा है। पिछली एक्सरसाइज में बताओ कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, शाबाश बच्चों। हमने पढ़ा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें 350, ए कितना दे रखा 17, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दे रखा 9, 350। ठीक है, अब क्या करेंगे, 17 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह क्या है हमारा ना 9। अब 350 में से 17 माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, 350 में से क्या करेंगे, 17 को हम माइनस करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे इधर ढाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से 1 गया, 3 बचा। दोबारा समझे, 10 में से 7 गया 3, अब यहाँ बचा 4, 4 में से 3 1 गया 3, फिर 3 3, ट्रिपल 3 आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे n माइनस 1 इंटू 9। इधर 9 गुणा में इधर आएगा तो इसके बटे में। ठीक है बच्चों, इधर 9 गुणा में इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो देखिए कैसे पूछाएंगे, n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 333/9। ठीक है, n माइनस 3, n माइनस 1 बराबर 333/9। कैसे करेंगे बच्चों हम इसको, बताओ बच्चों कैसे करेंगे इसको, करिए सॉल्व। 9 से इसको डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करने पर क्या आएगा हमारा, बताओ बच्चों 9 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आएगा, 9 × 27, 9 × 36, ज्यादा हो रहा है, 9 × 27, 333, 9 × 27, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा, शाबाश बच्चों बताओ क्या होगा, कितना 5 या 6, 6 बचेगा बच्चों। और यहां को उतार लेंगे 3, 9 सत्ते 63, कितना आया आपका, इससे इसको काटेंगे तो n माइनस 1 बराबर 37। ओके बच्चों, इसको अब हटा देंगे, ये 1 माइनस का इधर जाएगा, प्लस का, n बराबर 37 प्लस 1, यानी के n बराबर 38। ये n की वैल्यू आ गई, हमें n बताने थे, n हमने बता दिया, एक आंसर हो गया। और बताना हमें योग, यानी कि Sn। नाउ अब
एस एन। एस एन बराबर क्या होता है हमारा, एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन कितना है हमारा, एस एन, एन की वैल्यू कितनी आई है हमारी 38 बराबर 38 अपॉन टू इंटू ए कितना है आपका 17 प्लस 38 एन की वैल्यू रखेंगे माइनस वन इंटू डी। डी कितना दे रखा है बच्चों हमें 9। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 19। 19 17 दूनी 34 प्लस 38 में से एक गया 37 इंटू 9। ठीक, एक बार और करो ऐसी, 19 34 प्लस 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 सत्ते 63, 63 का 3 हासिल लगे 6, 9 तिया 27, 27 और 6, 27 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 और 6 13, 3 2 और 1 3, 33 333। ओके, अब 333 में 34 जोड़ दो, 19 गुणा 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 6 7, 19 की मल्टीप्लाई करेंगे, करो बच्चों 19 की मल्टीप्लाई, 19 सत्ते 133, 133 का 3 हासिल लगे कितने 13, 19 पंजे 19 छंगा 114, 114 में आप ये 13 जोड़ दो, 7 2 1 127, 127 का 7 हासिल लगे 12। ठीक है, हासिल हमारे क्या लगे 12। 19 के 57, 57 और 12 कितने हो गए 69, 69। तो S38 बराबर कितना आ गया हमारा 6973। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर ठीक है या गलत है। आप लोग बच्चों इसको नोट कीजिए, जब तक नोट कीजिए जब तक बच्चों। 5.3 का छठा। ठीक है बच्चों, आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। जो हमारा 7वां सवाल है, ये 7वां सवाल कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन। उसके बाद में लिखेंगे क्या, देखिए डी बराबर हमें दे रखा 7 प्रथम 22 पदों का, यानी कि n बराबर दे रखा 22 और 22वां पद A22 बराबर दे रखा 149। ठीक है बच्चों, ए बराबर क्या दे रखा हमें 149। तो अब बच्चों बताओ यहां से कैसे करेंगे, बताओ बच्चों। और हमें क्या करना है, योग बताना, योग यानी कि S22 बराबर हमें निकालना है। जब तक हमारे पास ए नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। वी नो दैट हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दिया है ए 22 बराबर 149 दिया है, और ए 22 को लिख सकते हैं ए प्लस 21D बराबर 149। अब ए तो ऐसे रहेगा 21 इंटू डी, डी कितना है आपका 7 बराबर 149, ए प्लस 7 कम 7 और 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। ठीक है, 21 सत्ते 147। एक बार बच्चे सवाल को और मैच कर लें। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। ए बराबर 149, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा,
149 में से 147 माइनस करेंगे तो ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ए बराबर हमने 2 निकाल लिया, डी भी हैगा, एन भी हैगा। हमें एस 22 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नाउ अब एस 22 बराबर हो जाएगा हमारा 22/2 इंटू 2a, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 22/2, यानी कि यहाँ पे आप n लिख दो, कोई बात नहीं है, बाद में लिख देना, ठीक है। और एस 22 बराबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू ए कितना है आपका बच्चों, ए आया हमारा 2, प्लस एन कितना आया आपका 22 इंटू डी, डी कितना आपका 7, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 21 गुणा 7, 11, 4 प्लस 21 सत्ते 147, 11 इंटू 7 और 4 11, 4 और 1 5 और 1, ठीक है। 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 56 का 6 हासिल लगे 5, 11 एकम 11 और 5, 11 और 5 16, ये एस 22 का आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, नोट करिए बच्चों इसको। हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 8 की ओर, आप इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है। तो हमारा सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 8 कह रहा है हमारा, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 18 और 14 है, 14 और 18 है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ सबसे पहले आप डालोगे सॉल्यूशन, ओके। दूसरा पद और तीसरा दे रखा, तो सबसे पहले लिख लो, आपको n बराबर दे रखा 51 और s 51 बराबर आपको निकालना है, ठीक है। और a2 बराबर कितना है आपका 14, a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर आ गया आपका 14। समीकरण नंबर 1, ये आपको बच्चों मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि a2 को हम a प्लस डी कैसे लिख सकते हैं, तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो को देखें और यहाँ समझें ये हमने कैसे लिखा। और a3 बराबर हमें दे रखा है कितना 18, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, एक कम हो करके लिखा जाता है, ठीक है। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। यहां लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, दो उतारो पहले, a प्लस 2d बराबर 18, a प्लस डी बराबर 14। समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 क्या आ गया आपका, घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, इससे एक कट गया, आपका डी बराबर कितना बचा, 18 में से 14 गया 4, ठीक है। पुटिंग इन इक्वेशन 1 डी वैल्यू, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख दो, यूपी बोर्ड के हो, आप ऐसे लिखो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप रखोगे तो समीकरण 1 है हमारी a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 4 बराबर 14, a बराबर 14 माइनस 4, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, a बराबर आपका आ गया 10, ठीक है। ये a बराबर आ गया और d बराबर भी निकाल लिया हमने। तो अब हम लगा देंगे कौन सा फॉर्मूला, एस एन वाला। नाउ अब एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 51 बराबर 51/2, 2 इंटू ए आया हमारा 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी आया हमारा 4। 51/2, 10 दूनी 20 प्लस 51 से 1 गया 50 बचा गुणा 4,
51/2 इंटू 20 प्लस 5 चौक 20 यानी कि 200। तो 51/2 इंटू 220, 2 से इसको काटेंगे 110, ठीक है। और ये आ गया आपका 51 इंटू 110, 0, 51 एकम 51, 51 का एक हासिल लगे 5, 51 एकम 51 और 5 कितना हो गए 56। ये किसके बराबर आ गया आपका, ये आ गया आपका S51। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें यहाँ n बराबर निकालना है, n बराबर हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। n बराबर हमें निकालना है प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn, ठीक है। Sn बराबर निकालना है हमें A7 S7 बराबर दे रखा 49 और S17 बराबर दे रखा है 289। हमें ये दो वैल्यू दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नाउ अब हमें पता है क्या, वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, S7 बराबर होता है 7, n की जगह 7 रखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। और S7 की वैल्यू है 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। 7×7 = 7 दूनी 14। इसको लिख देंगे हम 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 14। इस 2 की मल्टीप्लाई 7 से करा देंगे, ठीक है। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर ए। अब S17 बराबर दे रखा, S17 बराबर हम लिखेंगे 17/2 इंटू 2a प्लस, आप इसकी जगह आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बच्चों 7 रख दो, फिर यहां से आपका 7 में से 1 गया, बचेगा कितना आपका 6, 6d बच्चों छोटा कर दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 6d, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ करोगे, n की जगह आप 17 रखोगे, 17-1 इंटू डी। अब S17 है 289 बराबर 17/2 2a प्लस 16d, ठीक है। अब क्या करेंगे, 17 से इसको काटेंगे तो 17 बचेगा, 17 दूनी 34, तो इसको सीधा करके लिखेंगे 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। ये आ गए समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2 है आपकी 2a प्लस 16d बराबर 34। ये है आपकी दूसरी। अब पहली है आपकी 2a प्लस 6d बराबर आपका 14। माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, 16 में से 6 गया, बचेगा आपका 10d बराबर 34 में से 14 गया तो बचेगा आपका 20। डी बराबर आ गया 20/10, 0 से 0 कट गया, डी बराबर आ गया आपका 2, ठीक है। डी बराबर आपका क्या आ गया 2। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में उठाकर रख दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या बच्चों आपकी है, देखो फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 6d बराबर 14।
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2a प्लस 6d बराबर 14। 2a ऐसे रहेगा, 6 इंटू डी की वैल्यू रखेंगे हम 2 बराबर 14। 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14। 2a प्लस 12 उधर ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस 12। 2a बराबर 14 में से 12 गया, कितना बचा 2। a बराबर 2/2, 2 से 2 कट गया, a बराबर क्या आ गया आपका 1। ठीक है बच्चों, a बराबर क्या आ गया आपका 1। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं हम। आगे हम क्या करेंगे, आगे फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ अब एस एन बराबर क्या होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका 2। n/2 इंटू 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू 2n, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया आपका n²। तो किसके बराबर आया ये एस एन के। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों आज आपके 9 सवाल हो गए हैं, तो आगे के सवाल हम अगली वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।